एक शाम वेद घर आया। आज वह थोड़ा जल्दी था और अपने हाथ में कुछ बहुत संभाल कर पकड़े हुए था। वह दरवाजे पर रुक गया, जैसे इंतजार कर रहा हो कि कोई खुद ही देख ले। धीरे से बोला, देखो आज मुझे इनाम मिला है। माँ ने रसोई से देखा। अच्छा है। पापा जो अभी भी फोन में थे बोले, सुरक्षित रख देना। वेद ने सिर हिलाया। एक छोटी सी मुस्कान आई और फिर चली गई। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, अब भी उसे हाथ में पकड़े हुए। फिर एक पल के लिए उसने उसे देखा, लेकिन किसी ने ऊपर नहीं देखा। वह मेज के पास गया और उसे बहुत संभाल कर रख दिया। एक बार फिर सीधा किया, फिर दोबारा, ताकि वह मुड़े नहीं। उसकी उंगलियां उस पर जरूरत से थोड़ा ज्यादा देर रुकी रहीं। कुछ देर वहीं खड़ा रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। घर फिर से सामान्य हो गया। रसोई में बर्तनों की आवाज़, फ़ोन की हल्की ध्वनि, किसी के चलने की आहट, सब कुछ जैसा हमेशा होता है। लेकिन कुछ चुप हो गया था। थोड़ी देर बाद पापा पानी लेने उठे, मेज़ के पास से गुजरे, फिर रुक गए, एक कदम आगे बढ़े, फिर वापस आए। वो सर्टिफिकेट उन्होंने उसे उठाया। फर्स्ट प्राइज। उन्होंने उंगलियों से उसे हल्के से छुआ, जैसे पहली बार सच में देख रहे हों। कुछ पल के लिए वो बस खड़े रहे। फिर एक शांत सा विचार आया, योगः कर्मसु कौशलम। एक हल्की याद दिलाने वाली आवाज कि इस पल में वही सही करना है जो सच्चा कौशल है। उन्होंने अपने फोन की ओर देखा। स्क्रीन अब भी जल रही थी। मैसेज इंतजार कर रहे थे। एक पल के लिए अंगूठा अपने आप बढ़ा, फिर रुक गया। उन्होंने फोन पर एक तरफ रख दिया। वह वेद के कमरे की ओर चले। वेद बैठा था, पन्ने पलट रहा था। वो सच में पढ़ नहीं रहा था। पन्ने चल रहे थे पर आंखें नहीं। पापा दरवाजे पर रुके, उसे देखा, बस एक पल के लिए, फिर अंदर आए, उसके पास बैठ गए। पहले कोई सवाल नहीं, बस साथ बैठना। कुछ सेकंड बीते, शांति। फिर धीरे से बोले, तो आज क्या हुआ? वेद ने ऊपर देखा। कुछ पल तक बस देखता रहा, जैसे समझ रहा हो कि इस बार सच में सुनेंगे या नहीं। पापा, जब मेरा नाम बुलाया गया, कुछ खुल गया अंदर और मुझे लगा कि मैं सब भूल जाऊंगा। उसकी आवाज बदल गई, हाथ हिलने लगे। फिर मैम मुस्कुराई, शब्द आते गए एक के बाद एक। अब बिना रुके पापा सुनते रहे, शांत, बिना टोके, बिना नजर हटाए। समय बीतता गया पर किसी को पता नहीं चला, क्योंकि उस पल में कुछ बड़ा नहीं हुआ था। बस एक पिता वहां होने का चुनाव कर रहा था। उस रात सर्टिफिकेट अभी भी मेज पर पड़ा था, ठीक वहीं जहां वेद ने रखा था। लेकिन अब वह उतना जरूरी नहीं था, क्योंकि वेद चैन से सोया। होठों पर हल्की मुस्कान थी और पापा थोड़ी देर तक वैसे ही बैठे रहे, शांत। जॉय ऑफ गीता। सही समय पर सही काम करना ही योग है।